अल्टीमेटली देखिए, लाइफ में संतोष से बढ़कर के कुछ नहीं है, और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। अगर आदमी को सेटिस्फेक्शन हो जाए तो फिर दुख किस बात का। और ये फैक्ट है कि आदमी कभी दूसरे का भला सोचता है तो उसका भला उसी समय होना शुरू हो जाता है। कोई भी चीज़ हम लोग सोचते हैं तो उसका रिफरकेशन हमारे पास आता ही आता है। और आप किसी का बुरा सोचिए, उसका बुरा हो या नहीं हो, आपका बुरा उसी समय होना शुरू हो जाता है। इसमें कोई भी माने डाउट, शक की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो आदमी को कभी सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पैनी नजर। दोस्तों आज हमारे खास कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे जिनके बारे में अगर मैं बोलने बैठूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 24 घंटे लगेंगे। धर्म, समाज और व्यापार को लेकर इतना ज़्यादा सुनाम है आज सिर्फ पश्चिम बंगाल, कोलकाता में ही नहीं बल्कि पूरे देश में, कि उनके नाम से आज सिर्फ समाज के विभिन्न जो वर्ग है सिर्फ वो परिचित नहीं है, धर्म से जुड़े हुए लोग परिचित नहीं हैं, व्यापार से जुड़े हुए लोग परिचित नहीं हैं, बल्कि बच्चा बच्चा भी आज कृष्ण कुमार सिंघानिया यानी के सिंघानिया साहब को जानता है। सर बहुत बहुत स्वागत है युवा शक्ति में आपका। नमस्कार नमस्कार। सर जब कृष्ण कुमार सिंघानिया का नाम आता है तो लोगों के मन में बहुत सारी ऐसी सवाल आ जाती हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो चलता फिरता लेजेंड है, जिस मिट्टी को आप छूते हैं वो सोना बन जाता है। आपके हाथों से इतने सारे धार्मिक कार्य हुए हैं कि मेरे पास तो पूरी पोथी पड़ी हुई है, उससे हमारे पास उतना समय नहीं रहेगा कि मैं बता सकूं या लिख के उन्हें दिखा सकूं। तो आप सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार से शिक्षा दीक्षा हुई और इतनी बड़ी कंपनी आज सिग्नस ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन हैं, सर्वेश सर्वा हैं, वहाँ तक का जो सफ़र है वो थोड़ा हमारे दर्शकों को उससे रूबरू कराएं। देखिए, मेरा जन्म आसनसोल का है। आसनसोल में भी हम एक अच्छे परिवार में जन्म हुआ। बहुत बड़ा हम लोगों का बिजनेस था और वहीं पे मैंने वीवी कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई करी। 56 का मेरा जन्म है, 75 में मेरी शादी हो गई थी कलकत्ता। और उसके बाद में हमने 7-8 साल आसनसोल से लेकर के सारे देश में परचेजिंग में महीने में 20 दिन तक घूमता था। देश के टॉप के लोगों से सबसे मिला और 83 से मैं कलकत्ता आ गया। 83 यहाँ मैंने तेल मिल की, बड़ा बाज़ार में ऑफिस किया और धीरे धीरे मैं डाइवर्सिफाई करके प्रॉपर्टी और दूसरे कई तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया। तो ये जो सिग्नस ग्रुप ऑफ कंपनीज बनने का जो सफ़र है किस तरह से दिमाग में आया और किस प्रकार से इतनी बड़ी कंपनी का आपने बनाया? तो हमारी कंपनियां थी, दूसरे बिजनेस थे। 96-7 में अचानक से मिथुन चक्रवर्ती और कुणाल घोष हमारे साथ थे जुड़े हुए। वो मिथुन से परिचय कराए और उस समय एटीएन वर्ल्ड के चैनल की ओपनिंग में मिथुन चक्रवर्ती आए थे। उन्होंने हमें प्रपोजल लिख दिया कि हम लोग मिल करके यहाँ एक इस चैनल में न्यूज करेंगे, सुबह और शाम एक स्लॉट लेकर के आधा घंटा। वो करते करते फिर सीरियल वगैरह बनाने लग गए। फिर काफ़ी कहानी है। फिर वो पूरा चैनल ही हम लोगों ने लेकर के चलाया एटीएन वर्ल्ड के नाम से। उसके 21 घंटे ले लिए। तो इतने सॉफ्टवेयर नहीं थे, तो कमल गांधी खास खबर वाले को हमने 9 घंटे दे दिए और 9-10 घंटे हम लोग सॉफ्टवेयर। और वो किसी भी कारण से बाद में एटीएन वर्ल्ड चैनल बंद हो गया और वो फिर अभी केबल में चल रहा है। तो हम लोगों का न्यूज़पेपर भी था, खबरें कागज़। तो उसी समय सिग्नस नाम चैनल का नाम करने के लिए किया गया था और उसके बाद हमारे जो बिजनेस होते गए हमने सब सिग्नस के नाम से किए। एक सवाल और भी इसमें आता है कि जब रियल एस्टेट की बात की जाती है और भी दूसरे सेक्टर्स की बात की जाती है तो जो सिग्नस है उसने अपना जो झंडा गाड़ के रखा हुआ है और लोग कहते हैं, दूसरी कंपनियां कहती हैं कि हमें सिग्नस की तरह बनना है। एक शिखर पर आके जब बैठ जाते हैं और कहा जाता है कि शिखर पर जो है वो जगह बहुत कम रहती है और वहाँ पर आप बैठे हुए हैं और आपको देखकर दूसरी जो कंपनियां हैं वो आपको शिक्षा का स्रोत मानती हैं, प्रेरणा का स्रोत मानती हैं, तब कैसा फील होता है? थोड़ा बताइए। देखिए, सब होता उसकी ऊपर वाले की मर्जी से है। मनुष्य को चेष्टा करनी चाहिए
और किसी भी बिना राग द्वेष के किसी के प्रति वो हमने यहाँ जो प्रॉपर्टी का बिजनेस भी किया, हमने हाई कोर्ट से ऑक्शन की प्रॉपर्टियाँ हम लेते थे और वो हमने सैकड़ों की तादाद में 85 से लेकर के 2000 तक करीब 150 कंपनियाँ खरीदी। शायद इतनी कंपनियाँ कोर्ट से लेने वाला मेरे ख्याल से कोई दूसरा इंडिया में नहीं होगा जिसने हाई कोर्ट से एक्वायर करके इतनी कंपनियाँ ली हों, और हम लेकर के फिर बेच भी देते थे। कुछ कंपनियाँ हमारे पास हैं भी। और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन, एक बच्चों को मैं तो अभी डे टू डे कोई बिज़नेस नहीं देखता, एक बच्चे हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में आरएमसी पंप का बिज़नेस देखते हैं। रुड़की में हमारा नॉन ओवन फैब्रिक का प्लांट है। एमपी में हमारे अनार और कस्टर्ड एप्पल के फार्म हैं, 16,000 अनार के पेड़ हैं एक्सपोर्ट क्वालिटी के। और दिल्ली में भी हमारा कनॉट प्लेस में ऑफिस है। काफ़ी जगह और भी छोटे छोटे कई बिजनेस हैं। इंजीनियरिंग यूनिट भी हमारी गुड़गांव में है। और देखिए, जो होता है वो उसकी इच्छा से होता है और वही करता है। हमें अपने आप में ये है कि हम सेटिस्फैक्शन है, संतोष है, और हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। लाइफ में अगर शरीर ठीक रहे और मन में संतोष रहे तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और वो कभी पैसों से नहीं आता। बहुत से लोग पैसों के पीछे रहते हैं, हम कभी पैसे के पीछे नहीं रहे। अपने संबंध, रिलेशन, और कभी लाइफ में किसी का बुरा करना तो दूर, हम सोचते भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचते। दोस्तों, समाज सेवा की चर्चा के सिंघानिया जी ने कर दी है, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि के सिंघानिया साहब चलते फिरते अपने आप में एक समाज सेवा का महाविद्यालय है। और इन्होंने 15,000 आई चेकअप कैंप लगवाए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, या उससे भी ज़्यादा होगा। और लगभग 2,000 आई ऑपरेशन करवाए। सर, इस प्रकार से लोगों के मन में एक जब उन्हें समस्या आती है तो हम लोग भी देखते रहते हैं, हम लोग भी जब न्यूज़ करते रहते हैं डे टू डे, तो जब लोगों की समस्या आती है तो वो कहते हैं कि सिंघानिया साहब का जाबो ठीक हो जाबो। तो जब ऐसी बातें आप खुद जब सुनते हैं, लोग जब उनकी आंखों में समस्या आती है, उनके लगाए हुए कैंप में मैं जाऊंगा तो मुझे लगता है मैं ठीक हो जाऊंगा। जब ये सब बात आप सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान ने आपके हाथ से कुछ करवाने की कोशिश की है। करवाता वही है, निमित्त कोई ना कोई होता है। कोई सोचे कि मैं करता हूँ, ये कोई कुछ नहीं करता। सब पूर्व जन्मों का प्रारब्ध होता है, पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं मनुष्य के, सब उसी के फल से सब कुछ होता है। मैं कभी नहीं सोचता कि ये काम मैंने किया या मेरी वजह से हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ निमित्त होते हैं। और देखिए, मेरा ये मानना है कि पृथ्वी पे ब्लेसिंग्स से बढ़ करके, दुआ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और कभी भी किसी को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे किसी की बद्दुआ लगे। उससे खराब कोई चीज़ नहीं है, और दुआ से बढ़ के कोई संपत्ति भी नहीं होती। ये जो इंटरव्यू चल रहा है इस वक्त, दर्शकों, के सिंघानिया का ये एक आशीर्वचन है आपके लिए। गांठ बांध कर रख लीजिए और अपने चैनल को लगातार देखते रहिए कि अगले कुछ मिनटों में कृष्ण कुमार सिंघानिया, मैंने पहले भी कहा कि अपने आप में समाज सेवा का एक यूनिवर्सिटी है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातें कितनी ज़्यादा बेशकीमती होंगी और आपके जीवन में कितना कारगर सिद्ध होंगी, ये आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। मैं इनके बारे में एक बात बताऊँ, मेरे पास एक आंकड़ा है, लगभग 45,000 पीपल का पेड़, एक पौधा जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने किया है। सर, आजकल हम लोग कोरोना से बहुत ज़्यादा भयभीत हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, अगर पेड़ लगाए जाते, अगर पीपल का पेड़ जैसा जो औषधि का पेड़ कहा जाता है वो अगर हमारे समाज में होता, और आपने तो कई वर्षों से आज 45,000 पीपल जो है अपने हाथों से बांटे हैं। ये पिछले 10 वर्षों से राजस्थान में पावटा और जयपुर में हमारे गुरुजी के आश्रम में बड़े बड़े यज्ञ रेगुलर होते रहते हैं। 1111, 2121, 3131 और 5151, 6161, 9108 और फिर एक साल लंबा यज्ञ। उस सब यज्ञ में जितने भी जजमान बनते हैं, एक साल लंबा यज्ञ हुआ तो उसमें भी 72 बार जजमान बने, 5-5 दिन के जजमान होते थे। और हर एक को आशीर्वाद के रूप में गुरुजी की तरफ से पीपल के पेड़ दिए जाते थे कि यही तुम्हारी आशीर्वाद है और यही तुम्हारा है
तुमको 3 साल तक इसकी सेवा करनी है। और पीपल के पेड़ वैसे भी देखिए दुर्लभ होते हैं, क्योंकि ये किसी नर्सरी में और किसी जगह इसके बीज नहीं हो पाए जाते पीपल के। ये कौवे के पेट में अंकुरित होते हैं, और इसलिए इसका सारा सिस्टम वगैरह आंध्रा में बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादातर पेड़ हम लोग हैदराबाद से जयपुर राजस्थान मंगवाते थे और वहाँ लोगों को बांटते थे। तो कलश यात्राएं भी जब होती थी, जितने भी यज्ञ होते हैं, तो उसमें 1-1.25 महिलाएं, 25,000 पुरुष, तो उसमें भी हम लोग पीपल के पेड़ 10-10 हज़ार पेड़ रखते थे, 20-20, और अनाउंस करते थे कि ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, जिस किसी को भी पीपल का पेड़ चाहिए वो यहाँ से लेके जाए। तो उस तरह से हम लोगों ने कम से कम 45-46 हज़ार पीपल के पेड़ हैदराबाद से लगा करके यज्ञ करने वाले और कलश यात्रा में शामिल होने वाले जो गुरुदेव के भक्त हैं उनको दिए, और इस संकल्प के साथ दिए कि वो 3 साल तक इसकी सेवा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम कुछ पेड़ मरे भी होंगे तो 40,000 से कम पेड़ नहीं होंगे जो अभी राजस्थान में हर जगह लग गए होंगे। और ये एक पीपल का पेड़ अपने 1 किलोमीटर के रेडियस को पॉल्यूशन फ्री और ऑक्सीजन देने में सक्षम है। सर, मेरे मन में एक सवाल है कि जो कोरोना का जो तीसरी लहर की बात की जा रही है, और वो भारत के चौखट से अब तकरीबन भीतर घुस चुका है। 2.5 लाख लोग जो हैं वो संक्रमित हैं, अभी तक के जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, और भी आने वाले समय जो है वो डरावने वाला हो सकता है। आपको सर क्या लगता है, क्योंकि हमारे पास एक जो तथ्य है कि लगभग 5,000 से ज़्यादा लोगों को अपने हाथों से कोरोना ठीक कर दिया, अपने तकनीक से कोरोना ठीक कर दिया, उन लोगों का, बहुत सारे लोगों का कल्याण कर दिया। तो थोड़ा बताएं कि अप्रैल 2020 से ही जिस समय कोरोना आया, तो यहाँ डॉक्टर प्रशांत बनर्जी वर्ल्ड के होम्योपैथिक के नंबर 1 डॉक्टर हुए। उनके जूनियर डॉक्टर जीसी दास, जिन्होंने 35 साल तक उनका रिसर्च किया, उनके साथ बैठ करके हम लोगों ने एक होम्योपैथिक की दवाई, जिसमें मेन 3 दवाइयाँ हैं, चिल्डोरियम 6X, और ये तीनों दवाइयाँ हमने लोगों को फ्री में बांटनी शुरू की। चीना सल्फर 3X और चिल्डोरियम 6X और एफ्थेरियम Q। ये सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड में 5 लाख होम्योपैथिक डॉक्टर होंगे, किसी डॉक्टर को भी पता नहीं है, कोई डॉक्टर ये दवा देता नहीं है, और हमने जिसको भी दवा दी 72 घंटे के अंदर हर आदमी का 100% कोरोना ठीक हुआ है। और जिस आदमियों ने 10 हज़ार आदमी ने पहले से ये दवा ली 2-2 डोज करके 10 दिन, उनको कोरोना होकर के ठीक हो गया, कोरोना का इफेक्ट उसके शरीर में नहीं आया। तो कोरोना कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। कोरोना से में जितने लोग मरे हैं, ज़्यादातर लोग डर से मरे हैं और इल ट्रीटमेंट, गलत ट्रीटमेंट, क्योंकि सही ट्रीटमेंट अभी तक एलोपैथिक में निकला नहीं है। जो भी कॉस्टली दवाइयाँ, ये एक बिजनेस है और उसके तहत जो दी गई, उसकी वजह से लोग मरे। कोरोना में सबसे सस्ता इलाज आपके घर में फिटकरी है ना, फिटकरी के पानी से कोरोना ठीक हो जाता है। सेंधा नमक से कोरोना ठीक हो जाता है। घर में सेंधा नमक, गोल मिर्च और अदरक का प्रयोग ज़्यादा कर दीजिए। खांसी है तो 2 चम्मच अदरक का रस, 2 चम्मच शहद और आधा चम्मच गोल मिर्च पाउडर डाल के लीजिए, कोरोना भी ठीक होगा, कफ खांसी भी ठीक हो जाएगा। और ये चिल्डोरियम 6X है, ये आपके नमोनिया जो बीच में कोरोना में सबको हो जाता था, नमोनिया को मैजिक के जैसे ठीक कर देती है 24 से 48 घंटे में। कफ खांसी को बिल्कुल ठीक कर देती है। और ये दवाई प्रशांत बनर्जी ने रिसर्च करके बनाई थी, इसलिए दूसरे डॉक्टरों को पता नहीं है इस दवा के बारे में। और मैंने तो ऑलरेडी 5,500-6 हज़ार लोगों को ठीक किया है, जिसमें बड़े बड़े IPS, IAS, मंत्री, जजेज, हर तरह के लोग हैं। बड़े बड़े हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेज को भी दिया है, मैजिक के जैसे सबका कोरोना ठीक हुआ है। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया कि अपने आप में समाज सेवा का इन्हें यूनिवर्सिटी कहा जाता है, और सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी बीमारियों को अगर आप ठीक करना है, हम लोग भी कई बार इनसे पूछते हैं फ़ोन करके, तो ये चुटकियों में उसका हल निकाल देते हैं। ये एक अनुभव है, ये अनुभव हमारे लिए एक आशीर्वचन है, और ये आशीर्वचन इंटरव्यू के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से इस वक्त युवा शक्ति के न्यूज़ चैनल पर आपके स्क्रीन पर चल रहा है, और हम लोग रूबरू करा रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कृष्ण कुमार सिंघानिया साहब से। मेरे पास एक आंकड़ा है कि लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा
संस्थाओं में आप ट्रस्टी हैं, डोनर हैं, चेयरमैन हैं। तो आप ये बताइए कि जब एक ट्रस्टी के रूप में आप संस्थाओं से जुड़ते हैं, तो आप तो सोचते हैं कि आप उनसे ट्रस्टी के रूप में या डोनर के रूप में आप जुड़ जा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो संस्था जो है सो आपको पाकर अभिभूत हो जाती है। ऐसा हम लोगों ने सुना है और देख देख भी नहीं लगा। देखिए, ये ऊपर वाला ही सब कुछ करता है और कराता है। मेरा तो देखिए एक मानना ये है, सबसे बड़ी चीज़ है संतोष। आज के समय में अगर 100 आदमी, दुखी आदमी से अगर उनके कारण देखा जाए, तो अपने दुख से आपको 100 में 5-7 आदमी भी नहीं मिलेंगे, 10, 90 से 95 आदमी दूसरे के सुख से दुखी हैं। तो उस जो दूसरे के सुख से जो आदमी दुखी है, उसके दुख को कोई नहीं ठीक कर सकता। तो आदमी को संतोष रहना चाहिए, हर समय ऊपर वाले का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए, थैंक्स देना चाहिए कि भाई जो तुमने दिया है बहुत दिया है। अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए कि आज तुमको बढ़िया शरीर दिया है, हाथ पैर ठीक दिए हैं, जिनको हाथ नहीं है, पैर नहीं है, अपंग नहीं है, पहनने के कपड़े नहीं हैं, तो वो, लेकिन लोग अपने से ऊपर, और अपने से ऊपर वाले कौन? जो अपना पड़ोसी, भाई, दोस्त होते हैं, उनसे ही ज़्यादा जलेस होती है और वही उनके दुख का कारण बनता है। तो आदमी को कभी भी उसमें खुशी होनी चाहिए कि मेरे दोस्त के ये हुआ है, मेरे उसके ये हुआ है। तो अल्टीमेटली देखिए, लाइफ में संतोष से बढ़कर के कुछ नहीं है, और संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। अगर आदमी को सेटिस्फेक्शन हो जाए तो फिर दुख किस बात का? देखिए, हमारा है कि हमको कभी भी ऐसा दिन याद नहीं आता है जिस दिन हमको बेड पे जाने के बाद 5 मिनट बाद नींद आई हो। हमको जाते ही विदिन 1 मिनट के अंदर नींद आती है। रात को पेशाब करने भी उठते हैं तो 10 सेकंड में। टेंशन हम कभी करते नहीं किसी। देखिए, लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, ये तो विधाता के हाथ में है। मनुष्य कितना भी कुछ कर ले, अपने हाथ में जब कुछ नहीं है तो हम किस बात का क्यों टेंशन करें? हम कभी टेंशन नहीं करते और न किसी बात से डरते हैं। हमको फियर बोल करके, डर बोल के कोई चीज़ हमारी लाइफ में नहीं है। मैंने बचपन से, हमने एक चीज़ का ही खाली रहा कि अन्याय, कभी किसी के साथ गलत किया नहीं, और एक रहा कि अन्याय करने वाले से बड़ा दोषी वो होता है जो अन्याय को बर्दाश्त करता है। तो किसी ने हमारे साथ या किसी के साथ अन्याय जब होता है तो उसमें हम जरूर फाइट करते हैं कि अन्याय दबना नहीं चाहिए। तो उसमें क्या है कि उसको आप प्रोत्साहित कर रहे हो। आप अगर चुप बैठ गए तो वो दूसरी जगह करेगा, चौथी जगह करेगा। आपने वहीं रोक दिया तो ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो ये गलत चीज़ को, और मेरा एक मानना है कि हम किसी भी संस्था में कहीं भी कुछ जुड़ते हैं तो उस संस्था में अगर गलत होता है और आपके कान में आता है और आप देख करके भी आंख मूंद लेते हो तो आप भी उससे बड़े दोषी हो। आप या तो हट जाओ, मत रहो कल, और आप उसमें रहते भी हो और वहाँ गलत होता है और उसको अगर नहीं, तो आप कम पाप के भागीदार नहीं हो। अब मैं देखिए एक्टिव पोस्ट कभी किसी संस्था में लेता नहीं, मेरी लेने की भी इच्छा नहीं है। सिर्फ एक हनुमान परिषद में, क्योंकि 100 साल हो गए हैं, ज़बरदस्ती सब ने मिल के मुझे बना दिया। नहीं तो मैं, क्योंकि मेरा ठीक नहीं रहता है टूर यात्रा रिलीजियस, कभी कहीं, तो मैं कहीं भी कोई एक्टिव पोस्ट पे, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे किसी संस्था में नहीं जल्दी जुड़ता हूँ। उसको मैंने पहले भी बताया कि एक एक शब्द कितने अनमोल हैं, और जिस प्रकार से सिंघानिया जी आप लोगों को बता रहे हैं, ये आपके लिए, आपके जीवन के लिए, इनके एक एक शब्द जो हैं वो धरोहर के रूप में गांठ बांध कर आप रख सकते हैं। उनके बारे में मेरे पास एक और तथ्य है कि 1008 गायत्री अश्वमेध यज्ञ, जो कुंड वाले यज्ञ कराने का जो रिकॉर्ड है भारतवर्ष में, वो इस व्यक्ति के नाम पर है। जबकि मैं आपको बता दूं कि 1100 कुंड महाभारत काल में हुए थे। आप इसकी कहानी जरा दर्शकों को बताएं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं जानता हूं, थोड़ा बताएं। ये सब ऊपर वाले के और प्रारब्ध से होता है। हम छोटे मोटे सतचंडी यज्ञ वगैरह करते थे। 2006 में गायत्री परिवार वालों ने कलकत्ता में गुलमोहर पार्क में 1008 कुंड का अश्वमेध यज्ञ कराने का उन लोगों ने सारा कुछ किया। कई महीनों सब तैयारी कर ली थी और संजोग से मैं मिल भी नहीं सका था। मुझे एक बार आए, 15 से 19 नवंबर का था, 9-10 नवंबर को, और मुझे कार्ड वार्ड दिए तो देखा मेरा ही नाम मुख्य जजमान में। मैंने उन्हें कहा भी, तो ऊपर वाले ने करवाया था कि भाई मेरा नाम तुम लोगों ने क्यों दिया मेरे से? तो बोले नहीं, अब हम जहाँ भी गए
अब आपको ही मुख्य जजमान रह करके करना है। और हुआ क्या था, यज्ञ शुरू होने के 2 दिन पहले आनंद बाज़ार में बड़े रूप से आ गया, इस वजह से गवर्नमेंट काफ़ी अगेंस्ट में हो गई थी और उसको भी हमने फिर पूरे गवर्नमेंट के विरुद्ध जाके भी ये यज्ञ किया था। तो उस समय आचार्य महामंडलेश्वर विश्व देवानंद जी, लक्ष्मीकांत जी तिवारी और श्रीकांत जी शर्मा और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति थे, जिन्होंने मुझे स्टेज पे कहा संकल्प लेने को कि आप 11 यज्ञ करवाएंगे सिंघानिया जी, संकल्प कीजिए। 1000 गायत्री परिवार के भी सब थे बड़े। तो हमने बलराम परिहार जी थे जो श्री राम शर्मा जी के साथ रहे, जिन्होंने अपना असली वारिस उन्हीं को बनाया था। तो मैंने 11 यज्ञ का संकल्प लिया। तो उसमें दूसरा झुंझुनू, रेवाड़ी, सीकर वगैरह लुधियाना सब जगह होते हुए 2012 में भू कैलाश में 11वां यज्ञ अपना हुआ, 1008 कुंडी। और इससे भी 50-50, 100-100 गुने बड़े यज्ञ हमारे गुरुजी के आश्रम में हुए, जो सरकंडे के मंडप पे होते थे। सुबह शाम से 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक होते थे, बड़े विधि विधान से होते थे। और किसी भी यज्ञ में कलश यात्रा 50,000 महिलाओं से कम की नहीं हुई। और जयपुर में तो जो बड़े यज्ञ हुए, 1.25 लाख महिलाएं कलश यात्रा में होती थी और 25,000 पुरुष होते थे। 1-1.5 विदेशी भी जर्मन, इटली वगैरह से बाबा के भक्त इस यज्ञ में और इसको देखने के लिए आते थे। माने कलश यात्रा की भीड़ देख करके मुझे वसुंधरा राजे हमारे यज्ञ में आई थी कलश यात्रा में, मुझे कही सिंघानिया जी मैंने अपनी लाइफ में इतनी भीड़ नहीं देखी, आप लोगों का कोई प्रचार कहीं नहीं, इतनी पब्लिक आई कैसे? माने 15 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर तक सड़क पे तिल रखने की जगह नहीं होती थी जब कलश यात्रा निकलती थी। तो ये सब तो ऊपर वाले की उससे ही होता है कि एक साथ में कोई 1000-2000 लोग नहीं जमा कर पाते, लाखों की तादाद में महिलाओं को जमा कर पाना गाँव का। और 9108 कुंड में 35 से 40 हज़ार आदमियों के 7 दिन की रहने खाने की व्यवस्था थी। उसमें सिर्फ घी जो लगा था, वो घी बीकानेर से आया था, वो 2.25 करोड़ रुपए का आया था। और ये समझिए हमारे गुरुजी ने कभी रसीद बुक नहीं छपाई, गुरुजी का कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई डोनेशन बॉक्स वो नहीं यज्ञ में लगाते। किसी आदमी को सख्त मनादी होती है किसी तरह का डोनेशन करने का। तो ये ऊपर वाले की मर्जी से जो इतने बड़े बड़े 10-10 करोड़ के बजट के भी यज्ञ होते हैं, हम लोग कई लोगों को इनविटेशन देते हैं, जाते हैं, चेक दे आते हैं, वो दे आते हैं, विथ थैंक्स हम वापस कर देते हैं। हमने कभी किसी से डोनेशन इतने बड़े बड़े यज्ञ में भी किसी से नहीं कभी लिया। चलिए, ऐसे ही शायद लोगों के लिए कहा जाता है कि पत्थर पत्थर में अंतर है, कोई कंकर है, कोई शंकर है। और इनके ही हाथों से जितना पुण्य का काम हो रहा है, और हमारी ये शुभकामना है युवा शक्ति की तरफ से कि इसी प्रकार से आप अपने अपने कार्यों को इसी तरह से पूरा करते रहें और लाखों लोग आपसे इसी तरह से लाभान्वित होते रहें। मेरा एक अंतिम सवाल है कि हमारे जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, युवा शक्ति न्यूज़ आपको देख रहे हैं स्क्रीन पर, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आजकल का जो युवा है वो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो जाता है कि मोह माया में ज़्यादा हो जाता है, और जब जब कोरोना काल आता है तो उसे समझ में आता है कि नहीं, जो शरीर है वही सबसे बड़ा धन है। क्या कहेंगे कृष्ण कुमार सिंघानिया? सबसे बड़ा है कि अपने समाज, अपने परिवार, लोगों में संस्कार और धर्म की कमी हो गई है। धर्म के बारे में जो शिक्षा जो थी, हम लोगों को जो बच्चों को गीता, रामायण और संस्कार की जो शिक्षा दी जानी चाहिए थी, वो शिक्षा पूरी तरह से बंद हो गई है। और उसी का कुप्रभाव है बच्चों के ऊपर कि ये पाश्चात्य संस्कृति की तरफ इतने ज़्यादा वो होते हैं, उनको ये सब फिजूल लगता है कि हम शिव जी के ऊपर में दूध चढ़ाते हैं, ये पैसे की बर्बादी है। उनको ये बिल्कुल पता नहीं कि इन सब चीज़ों के पीछे कितना साइंटिफिक है। एकमात्र अपना सनातन धर्म है, जो अपने वेद हैं। जब सृष्टि की रचना हुई तो भगवान ने खुद ये दिए, किसी के लिखे हुए मनुष्य या किसी ऋषि ने तो इसके बाद में इतने शास्त्र लिखे हैं, और अपने शास्त्रों में ऐसी कहीं किसी में एक वर्ड, एक बात भी गलत नहीं है। आज अपने इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय, पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा था जहां विश्व से लोग पढ़ने आते थे। और आज भी नासा जितना रिसर्च कर रहा है, ये सारे तरह के परमाणु बम वगैरह, ये सब हम लोगों के शास्त्रों में थे, उन्हीं को देख देख के रिसर्च कर रहा है। हम लोगों के रामायण में भी
हर तरह के विमान वगैरह और ये सब जो हथियार वगैरह की जो लड़ाइयों में, तो सब हम लोगों के पहले से थे, जिनको जिनको कि माने टाइम टू टाइम जो लुटेरे आए, उन्होंने लूटने के उद्देश्य से, नष्ट करने के उद्देश्य से हम लोगों की संस्कृति को बहुत नष्ट और नुकसान पहुंचाया है। लेकिन असली जो अपना सनातन धर्म है, जो वासुदेव कुटुंबकम की वो है, हम लोग सबको अपना भाई मानते हैं, हर समय सबका भला सोचते हैं। ये नहीं कि सिर्फ हमारा भला होगा, सबका भला होगा तो हमारा भला होगा। और ये फैक्ट है कि आदमी कभी दूसरे का भला सोचता है तो उसका भला उसी समय होना शुरू हो जाता है। कोई भी चीज़ हम लोग सोचते हैं तो उसका रिफरकेशन हमारे पास आता ही आता है। और आप किसी का बुरा सोचिए, उसका बुरा हो या नहीं हो, आपका बुरा उसी समय होना शुरू हो जाता है। इसमें कोई भी माने डाउट, शक की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो आदमी को कभी सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। कोई आपके साथ कुछ कितना भी गलत कर दे, कितना भी गलत कर दे, आप सब उसको ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए ना। आप तो जज है नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते। जिसने ये बनाया है, हो सकता है पूर्व जन्मों का कुछ प्रारब्ध हो, कुछ जन्मों का कर्जा हो, आपने पहले जन्मों में उसके साथ, और नहीं तो अगले जन्म में अपने आप हो जाएगा। मैं तो लोगों को ये भी बोलता हूँ कि अगर कोई आपसे आपका किसी का कुछ रुपया रख लेता है तो मैं बोलता हूँ आप भूल जाइए। दो चीज़ें हो सकती है, एक तो या तो पूर्व जन्म का कर्जा था वो चुकती हो गया, और नहीं हो गया तो लोग बोलते हैं ना ऊपर तो कुछ लेके नहीं जाओगे, ये चीज़ आपके साथ जा रही है, अगले जन्म में ब्याज सहित आपको मिलेगी। तो ये आपका डिपॉजिट है, और मनुष्य का कर्म ही उसका डिपॉजिट होता है। उसके जो कर्म होते हैं, कर्म और प्रारब्ध, यही मनुष्य के साथ जाता है। तो कभी मनुष्य को गलत कर्म, गलत विचार, गलत ये नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सिंघानिया जी, ये इतने बेशकीमती सुझाव और बेशकीमती शब्दों के लिए। और युवा शक्ति के दर्शक भी इस इंटरव्यू को एक माइलस्टोन की तरह जरूर देखा करेंगे हमेशा। और यूट्यूब में हमारे तमाम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस पर ये इंटरव्यू आप देखिए, शेयर कीजिए और चर्चा भी कीजिए, और अपने जीवन पर इसे अप्लाई भी कीजिए। इतने बेशकीमती सुझाव और बेशकीमती शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और युवा शक्ति भी आपका ऋणी रहेगा इसके लिए। और दर्शकों, आप लोग देखते रहिए युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।